श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 22 से आरंभ करते हैं। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुरु श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 22 से आरंभ। हे राम, आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं। इस समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए ही कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, आप इस प्रकार संभाषण कर रहे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है। तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध के अनुकूल व्यवहार करूँगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के भी पितामह हैं। आप अंतर्यामी, जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मन वाणी के अविषय हैं और स्वेच्छा से यह शुद्ध सत्वमय शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निंदनीय और दूषित जीविका है। तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम अवतार लेंगे, तब हे राम, आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार कर लिया। हे रघुनंदन, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। अब यदि आप गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित ना करे। श्लोक 32 तक। हे रघुश्रेष्ठ, इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे कह दी हैं। मैं ऐसा और कहीं भी न कहूँगा। हे राघव, महाराज दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि कल वे आपको राजपद पर अभिषिक्त करेंगे, मुझे आपके पास भेजा है। आज आप सीता के सहित विधि पूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इंद्रिय जय पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। अब मैं राजा के पास जाता हूँ, आप कल प्रातःकाल वहाँ पधारें।
ऐसा कह राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर तुरंत ही चले गए। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुमित्रा नंदन, कल मेरा युवराज पद पर अभिषेक होगा, सो मैं तो केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा, उसके कर्ता भोक्ता तो तुम ही होगे, क्योंकि मेरे बाह्य प्राण तो तुम ही हो। इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तदनंतर वशिष्ठ जी जैसा कह गए थे, रघुनाथ जी ने वैसा ही किया। इधर वशिष्ठ जी ने भी राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था सो सब सुना दिया। जिस समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कह रहे थे, उसी समय किसी पुरुष ने यह समाचार सुनकर संपूर्ण नगर में सुना दिया और राम माता कौशल्या तथा सुमित्रा को भी यह सूचना दे दी। उन दोनों ने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया। तदुपरांत पुत्र वत्सला कौशल्या ने रामचंद्र जी की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया। राजा दशरथ सत्यवादी हैं और उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। श्लोक 42 तक।